Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now, as we discussed in my previous class, frame set with the target setting. Now comes on same point, but अब इसके अंदर मैं कुछ और चेंजेस करने वाला हूँ. वो चेंजेस जो हैं नॉर्मल ना रहकर थोड़े से एडवांस्ड होंगे. जैसे कि आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने ये लिया, आपने हेड ले लिया. अब मैं इस जगह के ऊपर सबसे पहले अपने फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा. ठीक है. और इसके लिए सबसे पहले हमने अपना यहाँ पर फ्रेम सेट मैंने कॉलम्स लिए, ये 20% लिया और दूसरा हमने 80% लिया. कंट्रोल एस किया इसको. मैं यहाँ पर इसको अपने न्यू फोल्डर के अंदर इसको नाम दे दिया main.html का दे दिया. जो ये वाला मैटर है मेरे पास पहले वाला, इसको मैं फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर 1.html दूंगा जिसके अंदर मैं लिंक्स बनाऊंगा. फ्रेम सोर्स यहाँ पर 2.html लिया. फ्रेम सेट को बंद किया. कंट्रोल एस. अब मुझे क्या चाहिए, 1 नहीं चाहिए, पहले मैं 2 बनाऊंगा. हमने क्या किया, अगेन नोटपैड ओपन किया, कंट्रोल एस, 2.html ले लिया. अब जो सेकेंड वाला फ्रेम है मैं इसको फर्दर 2 रोज और 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ, या फिर हमने कर दिया 3/2 कर लेते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि मेरे पास 6 बनाने हैं आपको. तो कुछ भी ले लीजिए, 2 कॉलम 3 रो. ठीक है. तो हमने यहाँ पर HTML हेड लिया, फ्रेम सेट कॉलम्स, मुझे 2 कॉलम चाहिए. %, 50%, और जो रोज हैं वो 3 चाहिए. राइट. अब इन फ्रेम्स को मैं नाम नहीं नेम दूँगा, वो नाम दूंगा, सोर्स नहीं दूंगा. तो इसके लिए हमने यहाँ पर फ्रेम नेम दे दिया. यहाँ पर हमने Z1 दिया, कॉपी 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आकर फ्रेम सेट को बंद किया. कंट्रोल एस. अब हमें क्या चाहिए, जो 1 वाली फाइल थी उसको आपको क्रिएट करना है. हम यहीं पर इसको न्यू कर लेते हैं. हमने न्यू किया, कंट्रोल एस किया, 1.html ले लिया. अब इसके अंदर मुझे हाइपर लिंक्स क्रिएट करने हैं. हमने यहाँ पर HTML लिया,
बॉडी ले लिया। हमने हाइपर लिंक लिया। जो मेरी फाइल थी a1.jpeg थी, इसको मैंने टारगेट मेरा Z1 था, पिक 1 एंड ऑफ ए, इसको हम यहाँ पर प्री टैग लेते हैं। दो, 3, 4, 5, 6, हमने यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर क्या कहते हैं 4, यहाँ पर 5 और इस जगह पर हमने 6 ले लिया। इसको लेने के बाद आपने क्या करना, टारगेट सेटिंग पे जाना है। हमने 2 लिया, तो इस जगह के ऊपर आपने क्या किया, तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ किया। तो इस जैसे ही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको ये ध्यान करना है कि आपको टारगेट सेटिंग भी यहाँ पर चेंज करनी है। तो हमने यहाँ पर H3 लगा दिया, यहाँ पे आए H4 लगाया, यहाँ पे गए हैं, मुझे H5 चाहिए, इस जगह पे गए हैं, मुझे H6 चाहिए, कंट्रोल S। यहाँ से हमने क्या किया, इसको मिनिमाइज़ किया, यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ किया। हमारा फोल्डर आपको ये पता है ना, मेरी मेन फाइल कहाँ गई, ये रही। अब जब आप यहाँ पर चेक करते हैं तभी आपके पास यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी फ़ाइलों के अंदर देखिए ये तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन ये वाली फ़ाइल अगर मैं मेन को दिखाऊं, क्योंकि मेन मेरा डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो आप अपनी मेन फाइल के अंदर आ जाइए। तो यहाँ पर आपने जो लिखा, अगर मैं आपको दोबारा से एक बार रीड करके दिखाऊं, आपने यहाँ पर हेड ले लिया, कॉलम्स ले लिए, और उस कॉलम्स को जैसे आप यूज़ करते हैं, आपने कॉलम्स लिए 20% और 80% का। पहले वाले का फ्रेम ये था, दूसरे वाले का सोर्स आपने यहाँ पे ये ले लिया। आपने कंट्रोल S किया, इस जगह पे गए, आपने मेन को चलाया। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास ये फाइल है, मैं लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए हर जगह के ऊपर आपकी अनरीडेबल फाइल्स आपको शो किए जा रहे हैं। रीज़न, हमने जो लिंक बनाया है उसमें कहीं ना कहीं एक करैक्टर की मिस्टेक है। तो जब हम अपने लिंक्स पे आते हैं, देखिए स्पेलिंग JPEG थे, आपने डबल E यहाँ पर लगा दिए हैं। हमने इसको लगाया, कंट्रोल S किया, इसी जगह पर गए हैं और मैंने यहाँ पर F5 कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप ये देख लीजिए मेरे उससे अकॉर्डिंग डाटा मेरा तैयार हो गया। अगर आपकी लास्ट वाली फाइल के अंदर नहीं आया, A7 तो मेरे पास है ही नहीं सर जी, मेरे पास तो A6 तक है। कंट्रोल S किया, यहाँ पे गए, आपने रिफ़्रेश किया, ये लीजिए, आप चाहे एक कीजिए, सारी कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फ्रेम्स भी आप एक साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो I think you understand my point and keep trying on it, and thank you for watching my video.